तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि ली याओ, कैटलैन और वो बाकी दोनों मिलकर उस 10,000 ईयर ओल्ड विलो ट्री को जड़ से उखाड़ने में कामयाब हो जाते हैं। और अब वो चारों मिलकर उस 10,000 ईयर ओल्ड विलो ट्री के हार्ट को ढूंढ ही रहे थे कि तभी वहां पर फैंग भी आ जाता है। तो फैंग को वहां पर देखकर ली याओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो चारों मिलकर फैंग पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि फैंग उन चारों को बहुत ही आसानी से संभाल रहा था और उन चारों को बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से पीट रहा होता है। और अब उन चारों को बुरी तरह से इंजर्ड करने के बाद फैंग उस 10,000 ईयर ओल्ड विलो ट्री के हार्ट को पकड़ लेता है। तो ये देखकर ली याओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो फैंग पर अटैक करने के लिए जाने ही वाला होता है कि तभी कैटलैन उसे रोक देता है और फैंग की तरह गुस्से के साथ देखने लगता है। अब आगे तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि फैंग उस 10,000 ईयर ओल्ड विलो ट्री के हार्ट को पकड़कर खड़ा होता है और बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और उन चारों की तरफ देखते हुए सोचता है कि मेरे ज्यादातर अटैक इन पर काम नहीं कर रहे क्योंकि इनका ये ब्लैक गॉड आर्मर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और ये मेरे सारे अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। फैंग अभी ये सब सोच रहा होता है कि तभी हम कैटलैन, ली याओ, युआन और जेम्स को देखते हैं जो कि मौका पाकर वहां से अलग अलग डायरेक्शन में भाग जाते हैं। तो ये देखकर फैंग भी अपनी स्पिरिट पावर का यूज करते हुए अपनी शील्ड पर फ्लाई करके उनका पीछा करने लगता है। अब हम देखते हैं कि फैंग ली याओ का पीछा कर रहा होता है और ली याओ बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ फैंग से आगे आगे बचकर भाग रहा होता है और छुपने की कोशिश करता है, पर फैंग उसे छुपने का टाइम नहीं देता और वो जल्दी से उस पर अपने फ्लाइंग नाइफ से अटैक करने लगता है। तो ली याओ उसके अटैक्स को डॉज करते हुए वहां से भागने लगता है, पर क्योंकि फैंग अपने सारे फ्लाइंग नाइफ से उस पर अटैक कर रहा होता है तो इसलिए ली याओ के लिए उन्हें डॉज कर पाना मुश्किल हो रहा था। तो वो अपने ब्लैक गॉड आर्मर की शील्ड को यूज करते हुए उनको रोकता है और फिर वहां से बचकर भागने लगता है। तो ये देखकर फैंग उस पर अपने सारे फ्लाइंग नाइफ्स को कंबाइन करके एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है जिसे ली याओ भी नोटिस कर लेता है और वो जल्दी से अपने ब्लैक गॉड आर्मर की पावरफुल शील्ड को यूज करते हुए उसे ब्लॉक करता है और फिर फैंग के अटैक की फोर्स को यूज करते हुए वहां से भाग जाता है। फैंग भी ली याओ की स्ट्रिक को समझ जाता है कि वो क्या कर रहा है। तो फैंग सोचता है कि मेरे एक फ्लाइंग नाइफ की पावर 500,000 किलोग्राम से भी ज्यादा है और जब मैं अपने इन सारे 6 ब्लेड्स को कंबाइन करके एक अटैक करता हूं तो इसकी पावर 3 मिलियन किलोग्राम से भी ज्यादा होती है और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक है। पर फिर भी ली याओ का ब्लैक गॉड आर्मर इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो इस अटैक को भी झेल पा रहा है और इसी के साथ साथ वो मेरे अटैक्स को ब्लॉक भी कर रहा है, पर फिर भी उसकी भागने की स्पीड कम नहीं हुई। तो वहीं हम ली याओ को देखते हैं जो कि भागते भागते सोचता है कि अगर मेरे पास मेरा ये ब्लैक गॉड आर्मर सूट नहीं होता तो अब तक मैं जरूर मर चुका होता क्योंकि अब फैंग के फ्लाइंग नाइफ्स की अटैक पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। तभी हम देखते हैं कि ली याओ फैंग से बचकर भागते भागते उस मिस्टीरियस आइलैंड के बीच पर आ जाता है। तो फैंग अपनी पूरी पावर के साथ ली याओ पर अपना फाइनल अटैक करने ही वाला होता है कि तभी उस रिवर में से बड़े मॉन्स्टर के टेंटिकल्स निकलते हैं और वो फैंग को ये अटैक करने से रोक लेते हैं और फैंग पर अटैक करके उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो फैंग उसको डॉज करते हुए ऊपर हवा में आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि ली याओ इस मौके का फायदा उठाकर वहां से कहीं भाग गया था और जाकर छुप जाता है। तो फैंग उस मॉन्स्टर के अटैक से बचने के बाद जब ली याओ को अपने आसपास देखता है तो वो उसे कहीं भी नजर नहीं आता। तो ये देखकर फैंग कहता है कि ये ली याओ ओल्ड फॉक्स की तरह है जो कि दूसरों से छुप कर भागने में माहिर है और बहुत ही आसानी से छुप जाता है। वहीं हम ली याओ को देखते हैं जो कि फैंग से बचकर भाग रहा था और वो किसी को कॉल करने की कोशिश कर रहा था और कहता है कि मुझे किसी भी तरह उसको यहाँ पर बुलाना ही होगा। फिर सीन चेंज होता है और हम फैंग को देखते हैं जो कि उस रिवर के किनारे खड़ा होता है और उसे वहां पर यूजिन का दिया हुआ लॉकेट पड़ा हुआ नजर आता है। तो फैंग उसको उठा लेता है और कुछ सोचने लगता है और फिर वो अपनी स्पिरिट पावर को यूज करके अपनी शील्ड पर फ्लाई करता हुआ ऊपर हवा में आ जाता है और फिर अपनी मेंटल पावर को यूज करके ली याओ को पूरे आइलैंड पर ढूंढने लगता है, पर उसे ली याओ की जरा सी भी हलचल फील नहीं होती और ना ही वो ली याओ को ढूंढ पाता है। तो फैंग कहता है ऐसा लगता है कि ली याओ ने अपनी वॉइस को बहुत ही ज्यादा स्लो कर लिया है, अगर वो ऐसे ही करता रहा तो ना तो मैं उसे फील कर पाऊंगा और ना ही ढूंढ पाऊंगा। तभी फैंग को वहां पर किसी के भागने की आवाज सुनाई देती है और फैंग उसी की तरफ जाने लगता है। व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं कि कैटलैन, जेम्स और युआन वहां पर दूसरे विलो ट्रीज की स्पिरिट्स को निकाल रहे होते हैं कि तभी वहां पर फैंग भी आ जाता है और वो तीनों फैंग को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। तो ये देखकर फैंग सोचता है कि इन तीनों में से किसके पास उन प्लांट्स की स्पिरिट होगी। तो फैंग कहता है कि कैटलैन और युआन के पास तो ब्लैक गॉड आर्मर है, इसलिए मुझे जेम्स का पीछा करना चाहिए क्योंकि उसके पास ब्लैक गॉड आर्मर नहीं है और वो मेरे सामने नहीं टिक पाएगा। तो फैंग जेम्स के पीछे जाने लगता है। वहीं हम जेम्स को देखते हैं जो कि भागते भागते काफी दूर आ जाता है और कहता है कि फैंग मेरा पीछा नहीं कर रहा, इसलिए वो एक जगह पर रुक जाता है। तभी अचानक से वो अपने सामने देखता है कि फैंग के फ्लाइंग नाइफ्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है और वो ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। तो फैंग उसके सामने आता है और कहता है हेलो, अब हम दोबारा मिल गए। तो ये सुनकर जेम्स और भी ज्यादा डर जाता है। तो फैंग उसे बताता है कि मैं यहाँ पर ली याओ का
पीछा करते करते आया हूँ, पर किस्मत देखो तुम मुझे यहाँ पर मिल गए। लेकिन वो ली याओ बहुत ही ज्यादा चालाक है, वो मुझसे बचकर भाग गया और कहीं जाकर छुप गया, और मेरी किस्मत देखो उसे ढूंढते ढूंढते एक्सीडेंटली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। वो ली याओ तो मुझसे बचकर भाग गया, पर तुम मुझसे बचकर नहीं भाग सकते। और साथ ही साथ फैंग अपने फ्लाइंग नाइफ्स को उसके और भी ज्यादा करीब करते जाता है, तो इससे जेम्स और भी ज्यादा डर जाता है और कहता है मेरी स्ट्रेंथ तुम्हारी जितनी नहीं है, तो इसलिए मैं हार मानता हूँ और मैं तुमसे फाइट नहीं करूंगा, और मेरे पास जितने भी विलो ट्रीज की स्पिरिट्स हैं वो सारी मैं तुम्हें दे देता हूँ। तो फैंग उसे कहता है कि बहुत अच्छे, वैसे मुझे पता है कि तुम्हारे बैकपैक में 2 विलो ट्रीज की स्पिरिट्स हैं, तो अब अच्छे बच्चे बनो और जल्दी से वो दोनों मुझे दे दो। और इसी के साथ फैंग अपने फ्लाइंग नाइफ्स को उसकी गर्दन से पीछे हटा लेता है, तो ये देखकर जेम्स भी सुकून की सांस लेता है और फिर वो दोनों विलो ट्रीज की स्पिरिट्स को निकाल कर फैंग को दे देता है और फिर कहता है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और जाने से पहले वो फैंग से कहता है कि नेक्स्ट टाइम तुम जब भी यूरोप आओगे तो तुम वहाँ पर मेरे पास आ सकते हो। और फिर भागते भागते कहता है कि नेक्स्ट टाइम जब हम वार गॉड वर्चुअल रूम में मिलेंगे तो मैं तुम्हें वहाँ पर ट्रीट करूंगा और ड्रिंक भी पिलाऊंगा। तो ये सुनकर फैंग खुश हो जाता है और कहता है कि वो जेम्स इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, बस वो कुछ बुरे लोगों का साथ दे रहा है। और फिर फैंग उन दोनों विलो ट्रीज की स्पिरिट्स को अपने बैग में रख लेता है और वहाँ से चला जाता है, और फिर से अपनी मेंटल पावर को यूज करते हुए अपनी शील्ड पर फ्लाई कर कर ली याओ को ढूंढने लगता है और कहता है कि अगर ली याओ इसी तरह से छुपा रहा और उसने कोई भी शोर नहीं किया तो मैं उसे नहीं ढूंढ पाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि फैंग ली याओ को ढूंढ ही रहा होता है कि उसे आइलैंड के बाहर कुछ हलचल सुनाई देती है, और हम देखते हैं कि एक बड़ी सी फायर बॉल बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ इस आइलैंड की तरफ आ रही होती है। ली याओ भी इस फायर बॉल को देख लेता है और वो इसे देखकर एक इवल स्माइल करता है। तभी हम देखते हैं कि फैंग को भी इस बारे में मालूम हो जाता है, और जब वो इस फायर बॉल को देखता है तो वो इसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि वो फायर बॉल सीधा फैंग के पास आती है, और फैंग के पास आते ही वो फायर बॉल ब्लास्ट हो जाती है, और हम देखते हैं कि वो फायर बॉल कोई और नहीं बल्कि उसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वॉरियर होती है, और ये वॉरियर यहाँ पर लिया और कैटलैन की हेल्प करने के लिए आई है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। 如果有一仗高才早就死了，又想故技重施，只好请他出马了。飞刀的力量拉开距离，若没比飞刀蕴含的冲击力不同。而李阳竟然依旧在飞奔，丝毫没减速。要不是……你好。那我就先。